चलिए मैंने स्टार्ट करते हैं। कल हमने हत्या और आपराधिक मानववाद में अंतर पढ़ा, आत्महत्या का दुष्परिणाम पढ़ा। ठीक, आज हम कहेंगे संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्य। आतंकवाद की परिभाषा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार संसद से कहा कौन व्यक्ति आतंकवादी होंगे, उनके डिफाइन किया जाए। जो देश के विरुद्ध अपराध करते हैं वो व्यक्ति आतंकवादी होंगे, जो सरकार के विरुद्ध अपोज में बोलते हैं वो आतंकवादी कहलाएंगे। ठीक, तो इसलिए संसद ने नया कानून बनाकर द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसरण में धारा 113 में आतंकवादी कृत्य की परिभाषा डाली है। ठीक है, और आतंकवादी कृत्य कौन कौन से माने जाएंगे, कौन सा काम मैं करूंगा जो मेरा वो काम आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। ठीक, जो कश्मीर में वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ठीक, क्या वो आतंकवादी हैं? क्या नक्सली बेल्ट जो हमारी पूरी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की जो वहां नक्सली एरिया है, वो लोग आतंकवादी हैं? जो सरदार खालिस्तान की मांग कर रहे हैं पंजाब के अंदर, हमारा खालिस्तान देश अलग बनाया जाए, क्या वो आतंकवादी हैं? ठीक, या तमिल विद्रोही जो नीचे की बेल्ट में आते हैं, तमिलनाडु वाले जिन्होंने राजीव गांधी तक को मार दिया था, ये लोग आतंकवादी हैं। ठीक, किसको आतंकवादी माना जाए धारा 113 में डिफाइन किया गया। फर्स्ट टाइम पहली बार आई है हमारी बीएनएस के अंदर ये डेफिनेशन। चलिए, किस काम को आतंकवादी कृत्य माना जाएगा? 113 धारा 113 पढ़िए। धारा 113 आतंकवादी कृत्य जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से। ये देखिए, क्या ये सब काम है जो करेगा वो आतंकवादी कहलाएगा। ठीक, कौन कौन सा? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से। संकट में डालने की संभावना भारत सरकार को लग रही है और जो कोई काम कर रहा है वो आतंकवादी। या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने की संभावना के आशय से। भारत में तो है ही, विदेश में भी कोई व्यक्ति भारत का ऐसा कोई काम करता है उसको वो भी आतंकवादी माना जाएगा। जैसे कोई भारतीय है, ठीक है, अमेरिका में जाकर कोई पब्लिक को परेशान करता है, जनता में आतंक फैलाता है, वो भी आतंकवादी है, भले वो काम वो भारत में ना कर रहा हो। ठीक, चलिए। बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थों या अग्नियुद्धों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकट में प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का, चाहे वे जैविक, रेडियोधर्मी, न्यूक्लियर हो या अन्यथा, या किसी भी प्रकार के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे, देखिए क्या कह रहे हैं, बमों से, हथियारों से, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनसे, या फिर न्यूक्लियर वेपन से कोई अपराध करता है, हाइड्रोजन वेपन से कोई अपराध करता है, इस तरह से वो काम आतंकवादी कृत्य उसका कहलाएगा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? ज्वलनशील पदार्थ बड़े लेवल पे। गोली चलाने वाला आतंकवादी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाकू चलाने वाला आतंकवादी नहीं है, वो हथियारा है। AK-47 चलाने वाला आतंकवादी है। बड़े वेपन चलाने वाला जो आर्मी ऑफिसर्स के पास होते हैं वो चला रहा है, जैसे नक्सली है, कश्मीरी है, उनके पास हथियार कहाँ से है? AK-47 बड़ी राइफल होती है, आम आदमी को नहीं मिल सकती, ना लाइसेंस मिलता। और वैसे किसी ने उनकी हेल्प करी हथियार देने के लिए ताकि हमारे देश में व्यवस्था फैले इस तरह से, तो वो लोग आतंकवादी हैं। थोड़ा ज्वलनशील पदार्थ द्वारा, न्यूक्लियर वेपन द्वारा कोई ऐसा अपराध कर रहा है तब भी आएगा। चलिए, जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या होने की संभावना है। किसी व्यक्ति की या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें इंजरी होती है, या इंजरी होने की संभावना भी क्यों ना हो, कोई काम करेगा वो सब कृत्य में आएगा। सेकंड, संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है। संपत्ति की किसी नुकसान होता है, दुकान मकान में आग लगती है, नुकसान होता है। भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं को विघ्न कारित होता है या होने की संभावना है। भारत में या किसी विदेश के समुदाय में, यानी किसी और कंट्री में कुछ ऐसा विघ्न कारित करता है, बाधा डालता है उनके काम में, तब भी आएगा वो व्यक्ति। सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय कागज करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसानकारित होता है या होने की संभावना है। जाली सिक्के बनाता है जिससे भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। ठीक है, परिचालन में आ जाएंगे जाली नोट,
तभी वो क्या कहलाएगा, आतंकवादी कृत्य ही कहलाएगा। भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार किसी राज्य सरकार या उनके किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग किए जाने के लिए आश्रित भारत में या विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है। भारत की सरकार की किसी संपत्ति का नुकसान होता है, रेलवे का नुकसान होता है, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है, जिससे भारत पर प्रभाव पड़ता है, वो सब कृत्य आतंकवादी कृत्य है। लोक कृत्यकारियों को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है यानी कि सरकारी कर्मचारियों को आतंकित करना, लोक कृत्यकारियों को, या ऐसा करने का प्रयत्न करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है। इस तरह से आर्म फोर्सेस पर मारने का प्रयत्न करता है या उनको मारता है, आर्मी ऑफिसर्स को जो सरकारी काम कर रहे हैं। चलिए, किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, उसका व्यापारण अपहरण करता है या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने को धमकी देता है। किसी व्यक्ति को निरुद्ध, डिटेन करना, कस्टडी में रखना अपनी, या उसका व्यापारण या अपहरण करना, या ऐसे व्यक्ति को मारने की या क्षति करने की धमकी पहुंचाना। या भारत सरकार किसी राज्य सरकार या किसी विदेश की सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने से प्रवृत्त रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है। किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए बाध्य करता है भारत सरकार को, ताकि झुकाया जा सके, तो वह आतंकवादी कार्य करता है। वह आतंकवादी कार्य कर रहे हैं। ठीक, सबके सब जो इस तरह काम करते हैं। पारस क्लियर? चलिए, स्पष्टीकरण। इस उपधारा के प्रयोजन के लिए क लोक कृत्यकारी, देखो स्पष्ट की डेफिनेशन भी इन्होंने, फिर लोक कृत्यकारी कौन होंगे, से संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है। समझ में आ गया? जो केंद्र के कर्मचारी हैं कौन होंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसमें राज्य नहीं लिखा, पुलिस नहीं लिखे, ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या फिर सीबीआई के व्यक्ति, सीईडी के व्यक्ति जो केंद्र का काम कर रहे हैं, संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं, बड़े अधिकारी हो गए, उनको नुकसान पहुंचाना। कूटकृत भारतीय करेंसी से ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेत है जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा यह परीक्षा करने के पश्चात कि ऐसी करेंसी भारतीय करेंसी के मुख्य सुरक्षा लक्षणों की अनुकृति है या उनके अनुरूप है, उस रूप में घोषित की जाएगी। ठीक है, जाली नोट बनाना, जाली सिक्के बनाना, वो सब करेंसी काम करने वाले व्यक्ति आतंकवादी कृत्य ही कहलाएंगे। जो कोई आतंकवादी का कृत्य कारित करेगा, देखिए दंड दे रखा है, कौन जो व्यक्ति करेगा, यदि ऐसे अपराध के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। यदि उसके कृत्य से, उस आतंकवादी कृत्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो व्यक्ति भी, आतंकवादी भी, मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। भी न्यायालय दंड देता है। ठीक है, अगर उसने मृत्यु हो गई किसी की तो मृत्युदंड देगा, नहीं हुई है तो आजीवन कारावास दे सकता है। किसी अन्य मामले में वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। किसी अन्य मामले में जब मृत्यु नहीं होती या कोई ऐसा अपराध नहीं होता, छोटा मोटा अपराध होता है, प्रयत्न किया जा रहा है, 5 साल मिनिमम आजीवन कारावास, उपपत्ति हो जाती है, हट हो जाता है, छोटा मोटा अपराध हो जाता है। थर्ड, जो कोई आतंकवादी कृत्य को कारित करने का षड्यंत्र प्रयत्न करता है या पक्ष समर्थन दुष्प्रेरण करता है, सलाह देता है या उद्दपित करता है या प्रत्यक्ष रूप से या जानते हुए उसे सुकर बनाता है या किसी आतंकवादी कृत्य को प्रारंभ करने के लिए कोई कार्य करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ठीक है, अवेटमेंट करेगा, किसी को उकसाएगा, भड़काएगा ताकि वो जाके आतंकवादी कृत्य कर ले, वो सेक्शन में आ रहा है। देखिए 4, ताकि वो काम उनका इजी हो सके आतंकवादियों का। 4, जो कोई आतंकवादी कृत्य का परीक्षण देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए,
देने के लिए किसी कैंप या किन्हीं कैंपों का आयोजन करता है या आयोजन किया जाना कारित करता है, या आतंकवादी कृत्य को कारित करने के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है या भर्ती किया जाना कारित करता है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। कैंप चला रखे हैं, वहाँ भर्तियां हो रही हैं आतंकवादियों की, आओ जरा ट्रेनिंग करो, पूरी गोली चलाना सिखाएंगे, भागना सिखाएंगे, अपने आप को बचाना सिखाएंगे। ये सब काम जो एक आर्मी ऑफिसर करता है, इस तरह के काम सब उस कैंप में किए जा रहे हैं। जो पीओ की वजह से वो सब काम कर रहे हैं, वो सब इस तरह सेशन में आएंगे। मिनिमम 5 आजीवन कारावास। 5th, कोई व्यक्ति जो आतंकवादी संगठन का सदस्य है, जो आतंकवादी के कृत्य में अंतर्वलित है, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगी। सिर्फ सदस्य होने में देखिए क्या कहा है, आतंकवादी संगठन का सदस्य है, गोल कर लो सदस्य, ऊपर गोल कर लो कैंप, एक एक वर्ड से याद रहेंगे ना आपको, ऊपर कर लो कैंप है, 5वें नंबर पर सदस्य है, ठीक है। आजीवन कारावास का दंड मिलेगा जो व्यक्ति आज उसका आतंकवादी कृत्य करने वाले व्यक्तियों का सदस्य है। 6, जो कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हुए कि ऐसे व्यक्ति ने किसी आतंकवादी कृत्य का अपराध कारित किया है, संशय पूर्वक उसे संश्रय देगा या छिपाएगा या संश्रय देने या छिपाने का प्रयत्न करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। जुर्माने के लिए भी व्यक्ति दायी होगा, ठीक है। जो व्यक्ति क्या कर रहा है, आतंकवादियों की संशय क्या होता है, हेल्प करना। मैं किसी को मार के आपके पास आया और आप मुझे खाना खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, मेरे हथियार छिपाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं, ठीक, मुझे अपना घर दे रहे हैं, मैं छिप जाओ, सुबह को चले जाना, इस सब काम करेंगे। मिनिमम 3 साल का दंड और मैक्सिमम आजीवन कारावास तक का दंड आपको मिलेगा हेल्प करने पे, ठीक है। चलिए, मृत्यु या उपधारा नहीं परंतु रह गया, हाँ जी, परंतु यह उपधारा ऐसे मामलों में लागू नहीं होगी जिसमें संश्रय देने या छिपाने का कार्य अपराधी के पति या पत्नी द्वारा किया गया है। बस पति पत्नी को एक व्यक्ति माना गया है, इसलिए वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। कोई व्यक्ति उग्रवादी है, ठीक है, वो अपनी पत्नी के पास जाता है, पत्नी उसे छत मुहैया कराती है, खाना देती है, पानी देती है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। पति पत्नी एक व्यक्ति माने जाते हैं, ठीक है। ये कौन डिसाइड करेगा, इंस्पेक्टर डिसाइड नहीं करने का कि आपके ऊपर आतंकवादी डाला जाए न डाला जाए, आपके ऊपर धारा लगाई जाए। इस तरह तो हर पुलिस वाला हर किसी को आतंकवादी धारा में फंसा देंगे। कौन, एसपी लेवल का अधिकारी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिस्कस करेगा, बताएगा आतंकवादी कृत्यों के तहत मुकदमा चलेगा। नॉर्मल इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज तक चेक नहीं करेगा, नहीं लगाएगा एफआईआर उसकी धारा जब तक एसपी के आदेश में आ जाए। एसपी कौन होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है। चलिए, ये हमने यहाँ पूरा आतंकवादी कृत्य पढ़ा। आतंकवादी कृत्य समझाया गया, आतंकवादी कौन, जो देश के विरुद्ध अपराध करते हैं, जो हथियार मुहैया कराते हैं, हथियारों से लोगों को मारते हैं, ठीक। आतंकवादी कृत्य के तहत किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे मृत्यु दंड ही मिलेगा। ये धारा पहले नहीं थी, लेकिन अभी जोड़कर इसे स्पष्ट कर दिया गया, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट में भी आतंकवादी कौन होंगे, इनके लिए हमेशा डिस्कशन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी, कहाँ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नीदरलैंड के हैग, याद रखिएगा, पूछेंगे, नीदरलैंड के हैग में हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट है। वहां कौन बैठते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं उस कोर्ट में, कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश बैठते हैं। पूरी दुनिया की क्रीम समझ लीजिए 15 न्यायाधीश, जैसे भारत की भी एक जज हैं, क्या नाम उनका, फिलहाल 2024 में डॉक्टर दलवीर भंडारी, ठीक है। भारत के भी जज उस 15 जजों के क्रीम में मौजूद हैं, जिनका कार्यकाल रिन्यू हुआ है दोबारा। एक जज का कार्यकाल वहां पे 9 साल का होता है, भी ध्यान रखिएगा, एक कार्यकाल 9 साल का होगा, ठीक है। 9 साल बाद या तो उसे रिन्यू हो जाएगा या अपने देश वापस आ जाएगा वो जज।